हेलो एवरीवन, दिस इज तनवीर एंड यू वाचिंग टोटल ज्ञान। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ कम सीसी की बाइक में भी आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलता है कंपेयर टू हायर सीसी बाइक। इसलिए आपको सिर्फ सीसी या फिर क्यूबिक कैपेसिटी के बेसिस पे अपनी बाइक परचेज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल KTM ड्यूक 125 और यामाहा FZ 150 की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूक 125 में 14.5 PS देखने को मिलता है, वहीं FZ में आपको सिर्फ 12.4 PS ही देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं वो आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो बाइक मैन्युफैक्चरर हैं अपने मॉडल में किस तरह का इंजन टेक एनेबल कर रहे हैं उसके ऊपर ये मेजरली डिपेंड करता है कि आपका पावर आउटपुट कितना आप पाएंगे उस पर्टिकुलर बाइक में। तो यहाँ पे ड्यूक 125 में आपका DOHC विथ 4 वॉल्व आता है, वहीं FZ में आपको SOHC विथ 2 वॉल्व ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइमरी रीज़न यही है कि आपको पावर आउटपुट में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो इंजन एडवांसमेंट या इंजन टेक हैं ये कितने तरह के होते हैं मेजरली, जो आपके पावर आउटपुट को वेरी कर सकते हैं। पहला होता है SOHC को आप अपग्रेड करके DOHC कर दें तो ये आप पावर आउटपुट बेहतर देखेंगे। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास नंबर ऑफ वॉल्व्स आप इंक्रीज कर दें। थर्ड होता है नंबर ऑफ स्पार्क प्लग आप इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन होता है कि आप वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग या फिर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी एनेबल कर दें अपने इंजन के ऊपर, तो भी आप पावर आउटपुट बेहतर निकाल पाएंगे। तो ये कुछ मेजर 4 एडवांसमेंट या इंजन टेक हैं जिसके बेस पे आप पावर आउटपुट बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं SOHC एंड DOHC के बारे में कि उनके क्या अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अब पहले SOHC की बात करें तो ये होता है सिंगल ओवरहेड कैम। इसमें जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंजन के जो हेड होता है उसके ऊपर एक सिंगल कैम शाफ्ट दिया जाता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका इनलेट एज वेल एज आउटलेट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। अब कैम शाफ्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो कैम शाफ्ट एक सिंगल सॉलिड रॉड होता है जिसके ऊपर कुछ पोजीशंस पे आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे जिसे हम लोब्स कहते हैं। ये लोब्स बेसिकली आपका ऑपरेट करते हैं इनलेट या आउटलेट वाल्व को, ठीक है। अब बात करते हैं DOHC क्या है। ये डुअल ओवरहेड कैम होते हैं। इसमें इस तरह के इंजन में बेसिकली आपको 2 कैम शाफ्ट में देखने को मिलेगा। एक कैम शाफ्ट आपके सिर्फ इनलेट वाल्व को ऑपरेट करेगा, दूसरा कैम शाफ्ट आपके सिर्फ आउटलेट वाल्व को ऑपरेट करता है। तो ये हो गया SOHC एंड DOHC। अब इसके एडवांटेजेस क्या है वो बात कर लेते हैं। SOHC के जो एडवांटेजेस हैं, पहला सबसे मेजर एडवांटेज है उनका कि बेटर लो एंड आपको टॉर्क देखने को मिलता है। जो अगर आप स्टैंड स्टिल से गाड़ी एक्सेलरेट करेंगे तो आपको क्विक एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा SOHC में। सेकंड एडवांटेज की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे पार्ट्स कम है, राइट, एक ही सिंगल कैम शाफ्ट है और रिलेटेड पार्ट्स भी यहाँ पे कम है, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर देखने को मिलेगी SOHC के बाइक्स में। थर्ड एडवांटेज की यहाँ बात करूँ तो वो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पार्ट्स कम होते हैं SOHC में, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका ओवरऑल कॉस्ट भी कम आता है, तो बाइक की कॉस्ट आपको कम देखने को मिलेगी जिसमें SOHC है। तो ये हो गया 3 एडवांटेजेस आपके SOHC के। अब बात करते हैं कि DOHC के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला मेजर एडवांटेज इनका ये होता है कि इनका जो टॉप एंड पावर होता है वो बहुत ही बेहतर होता है कंपेयर टू SOHC। इसकी वजह से इन DOHC बाइक्स में आप टॉप एंड बहुत ही पंची देखेंगे। सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्योंकि डुअल कैम शाफ्ट्स होते हैं तो आपका जो सेंटर पोजीशन होता है सिलेंडर का वो थोड़ा स्पेस फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्पार्क प्लग सेंट्रलाइज लोकेट कर पाते हैं सिलेंडर में, जिसकी वजह से आपका एफिशिएंट कंबशन देखने को मिलता है एंड सब्सिक्वेंटली आपका जो एमिशन है वो भी कंट्रोल्ड होता है। थर्ड एडवांटेज DOHC की बात करूँ तो वो होता है क्योंकि ये सिंपल डिजाइन है डुअल कैम शाफ्ट की वजह से, तो यहाँ पे आपको VVT या फिर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है इस तरह के इंजन में। सो ये हो गया एडवांटेजेस SOHC एंड DOHC के। टू समिट ऑल, आपको क्यूबिक कैपेसिटी के साथ साथ पावर एंड टॉर्क फिगर भी देखना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि आपकी बाइक की क्या परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है। एंड साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने एक पर्टिकुलर बाइक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस पर्टिकुलर बाइक में किस तरह का इंजन टेक इनेबल्ड है, ताकि आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस आप सेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बाइक से। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।